सभी को जय मसीह की एंड प्रेज द लॉर्ड। मैं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से आप सभी भाई बहनों का स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। आज भजन संहिता अध्याय 60 उसका 1 पद से हम लोग 12 पद तक परमेश्वर के वचन को प्रकाशन को सुनने जा रहे हैं, ताकि परमेश्वर का जीवित वचन आपके और आपके परिवार के जीवन में, आपके बाल बच्चों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पाए। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आइए हम परमेश्वर से इस वचन के लिए हम दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, हे हमारे प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद करते हैं। हम सभी भाई बहन आपके परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं। पिता, हमारे आत्मिक मनों को, हृदय को, प्रभु जी हमारे कानों को खोल दे, ताकि आपका जीवित वचन हमारे और हमारे बाल बच्चों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पारी। बोरी परमेश्वर दया करे पिता परमेश्वर, वचन को सुनने से ऐसी बातें जो हमें दूर ले जाती हैं, उन बातों को यीशु के नाम से खत्म करते हैं। परमेश्वर दया करे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता। आज के मन्ना से हम सभी बहन भाइयों को तृप्त करे पिता, धन्यवाद करते। वचन से बोलिए और बातचीत कीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन आमीन। भजन संहिता 60 आज का मुख्य शीर्षक है, परमेश्वर ही हमारी विजय है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, भजन संहिता 60 दाऊद का एक प्रार्थना का गीत है। इसमें दाऊद एक कठिन परिस्थिति में है, जो दुश्मन चारों ओर से हमला कर रहे हैं। युद्ध के मैदान में बड़ी हार मिली है और स्थिति निराशाजनक है, लेकिन इस बीच दाऊद परमेश्वर की ओर मुड़ता है और स्वीकार करता है कि मनुष्य का सहारा व्यर्थ है, परमेश्वर में हमें विजय मिलेगी। हाँ हमारे प्रिय भाइयों, आज हमारे जीवन में भी कई बार हमें असफलता, निराशा और संघर्ष का सामना करते हैं, लेकिन यह भजन हमें याद दिलाता है कि अंतिम जीत परमेश्वर से ही मिलती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, दूसरी बात हम लोग यह देखते हैं, परमेश्वर की अप्रसन्नता। पद 1 से 3 में देखते हैं, बाइबल बतलाती है, हे परमेश्वर तूने हमें छोड़ दिया और हम पर क्रोधित हुआ। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, दाऊद स्वीकार करता है कि हार और कठिनाई का कारण यह है कि परमेश्वर अप्रसन्न हो गया है। जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, तब समस्याएं हमें घेर लेती है। असफलता हमेशा बुरी बात है, लेकिन कभी कभी यह हमें परमेश्वर की ओर लौटने का अवसर देती है। हमारे भाइयों, हमें और आपको आज आत्मिक शिक्षा यह मिलती है कि हमें यह देखना चाहिए कि कहीं हमारे जीवन में पाप या अविश्वास के कारण परमेश्वर हमसे अप्रसन्न तो नहीं है। हम तीसरी बात देखते हैं, परमेश्वर की सुरक्षा का वादा। पद 4 और 5 में मुख्यतः देखते हैं, तूने उन लोगों को झंडा दिया है, तेरा भय मानते हैं। हमारे प्रिय भाइयों, परमेश्वर अपने लोगों को अकेला नहीं छोड़ता, वह अपने भय मानने वालों को प्रतीक देता है, एक झंडा देता है। हाँ हमारे प्रिय भाइयों, परमेश्वर अपनी शक्ति से अपने लोगों को बचाता है, चाहे वे कितने भी कमजोर क्यों न हो। परमेश्वर अपनी पहचान और आपकी सुरक्षा को ध्यान रखता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें और आपको इस पद से यह सीखने को मिलती है, आत्मिक शिक्षा यह हमें प्राप्त होती है कि जब हम संकट में होते हैं, तब भी परमेश्वर हमारे जीवन में अपनी पहचान और संरक्षण का चिन्ह स्थापित करता है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, चौथी बात हम लोग देखते हैं, पद 6 से 8 में मूलतः परमेश्वर का सामर्थ और प्रभुत्व। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, बाइबल बतलाती है, गिलाद मेरा है, मनस्से मेरा है, एफ्रेम मेरा सिर है, यहूदा मेरा राजदंड है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, परमेश्वर सब पर प्रभुता रखता है, चाहे शत्रु राष्ट्र हो या चाहे उसकी प्रजा। यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर नियंत्रण में है। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, दुश्मन चाहे कितने भी शक्तिशाली हो, वे परमेश्वर के सामने कुछ भी नहीं। हमारे प्रिय बहन भाइयों, हमें इस पद से यह आत्मिक शिक्षा मिलती है कि जब हमें लगता है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, तब हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर ही राजा है और सब पर प्रभुता करता है।
हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, हम आगे पद 9 से 12 में मुख्यतः देखते हैं विजय का रहस्य। बाइबल बतलाती है मनुष्य की सहायता से कुछ काम नहीं बनता, परमेश्वर ही हमारी सहायता करेगा और शत्रुओं को रौंदेगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, दाऊद समझ गया है कि इंसानों की शक्ति सीमित है, असली विजय केवल परमेश्वर के द्वारा आती है। हमारे प्रिय बहन भाइयों, यही कारण है कि हमें हर लड़ाई में पहले परमेश्वर की ओर देखना चाहिए। हमें इस पद में मुख्यतः यह सीखने को आत्मिक शिक्षा मिलती है कि अगर आप जीवन की लड़ाई जितना चाहते हैं, परिवार, बीमारी, नौकरी, आत्मिक संघर्ष, तो मनुष्य पर नहीं, केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। हाँ हमारे प्रिय बहन भाइयों, आज हम मूलतः भजन संहिता 60 में 3 बातों को हमें आत्मिक शिक्षा के रूप में हमें सीखने को मिलती है। पहली बात, जब जीवन में हार और निराशा हो तब परमेश्वर की ओर लौटे। हमारे प्रिय बहन भाइयों, दूसरी बात, परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए उसकी सुरक्षा सदा बनी रहती है। और तीसरी और अंतिम बात, असली विजय और सहारा सिर्फ परमेश्वर से ही मिलता है। हमें याद रखना होगा। हमारे प्रिय बहन भाइयों, आइए हम इस वचन के लिए, इस मन्ना के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। हे खुदाम प्रभु यीशु मसीह, हम सभी भाई बहन परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं पिता। हे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जब हम निराशा और संघर्ष में पड़ते हैं तब हमें तेरी ओर देखने की बुद्धि दे। हमें समझा कि मनुष्य का सहारा व्यर्थ है और असली शक्ति तुझ में है। हमारे जीवन का हर लड़ाई तू ही हमारी विजय बन जा। हाँ हमारे पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। अनुग्रह करते परमेश्वर, आपकी आशीष, आपकी दया हम सबों के जीवन में अद्भुत रीति से कार्य करने पारी बोरी अंदर शाखा तोरा लबा। परमेश्वर दया कर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना विनती मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी भाई बहनों को आपके परिवार के जीवन में, आपके बाल बच्चों के जीवन में आशीष करने पाए। आमीन।